प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माँ पार्वती की एक ऐसी पावन और चमत्कारिक कथा जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन के सारे दुख और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। यह कथा है एक भोले भाले किसान रामू। बहुत पुराने समय की बात है। कनकपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव हुआ करता था। उस गांव की मिट्टी में मानो सोना उगता था। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और धर्म को मानने वाला इंसान था। उसके जीवन का बस एक ही नियम था, किसी का दिल नहीं दुखाना और जो भी रूखा सूखा मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना। रामू भगवान शिव और माता पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था। हर शुक्रवार को वह माता पार्वती के मंदिर जाकर साफ सफाई करता और बामे ही प्रेम भाव से उनकी पूजा करता था। रामू के माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उसके परिवार में केवल उसका छोटा भाई राजू था। रामू ने राजू को अपने बेटे की तरह पाला था। उसने खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, लेकिन राजू की हर इच्छा पूरी की। रामू सोचता था कि मेरे माता पिता तो रहे नहीं, अब इस छोटे भाई का सहारा मैं ही हूँ। अगर मैं इसे किसी चीज़ की कमी होने दूंगा तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। लोग कहते थे कि भाई हो तो राम और लक्ष्मण जैसे, यानी रामू और राजू जैसे। रामू के पास पुरखों की थोड़ी बहुत ज़मीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत और माता पार्वती की कृपा से उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। जब राजू बड़ा हुआ तो रामू ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करवा दी। घर में नई बहू के आने से खुशियां और बढ़ गईं। रामू अपनी भाभी को भी अपनी बेटी समान ही मानता था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। रामू खेत में मेहनत करता और राजू घर के कामकाज और बाहर का सौदा सुलह देखता। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय अच्छा चल रहा हो तो किसी न किसी की बुरी नज़र लग ही जाती है। उस गांव में गिरधारी नाम का एक सेठ रहता था। गिरधारी बहुत ही अमीर था, लेकिन वह जितना अमीर था उससे कहीं ज़्यादा लालची और कपटी था। उसे गांव के भोले भाले किसानों की ज़मीन अपने की बहुत बुरी आदत थी। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देता और फिर धीरे धीरे उनकी ज़मीन अपने नाम करवा लेता था। गिरधारी सेठ की नज़र बहुत दिनों से रामू और राजू के उपजाऊ खेतों पर थी। वह जानता था कि रामू की ज़मीन गांव में सबसे अच्छी जगह पर है और वहाँ की फसल भी सबसे शानदार होती है। सेठ गिरधारी कई बार रामू के पास आया और बोला, क्यों रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी कच्चे मकान में रहते हो, ये ज़मीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा, तुम शहर जाकर कोई बड़ा व्यापार कर लेना। लेकिन रामू हर बार हाथ जोकर मना कर देता। वो कहता, सेठ जी, ये ज़मीन मेरी माँ है, मेरे पुरखों की निशानी है, इसे बेचकर मैं शहर में क्या करूँगा, मुझे अपने गांव और अपनी खेती से बहुत प्यार है और फिर मेरे पास माता पार्वती का दिया सब कुछ है, मुझे और पैसों का लालच नहीं है। रामू की बातें सुनकर गिरधारी मन ही मन जल भुन जाता था। उसे समझ आ गया था कि रामू को पैसों का लालच देकर जमीन नहीं हथियाई जा सकती। उसने सोचा कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। गिरधारी सेठ बहुत चालाक था। उसने देखा कि दोनों भाइयों में बहुत प्यार है और जब तक ये दोनों एक हैं तब तक इनकी ताकत को तोड़ना नामुमकिन है। अगर इस जमीन पर कब्जा करना है तो पहले इन दोनों भाइयों को अलग करना होगा, इनकी एकता को तोड़ना होगा। बस इसी बुरे इरादे से गिरधारी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। वह जानता था कि राजू अभी उम्र में छोटा है और उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। साथ ही राजू में अमीर बनने के सपने भी थे जिन्हें गिरधारी ने भांप लिया था। एक दिन जब रामू खेत पर काम कर रहा था तब गिरधारी सेठ ने राजू को रास्ते में रोक लिया। गिरधारी ने बड़े ही प्यार से अपनी बातों में शहद घोलती हुए राजू से कहा, अरे राजू भाई, तुम यहाँ पैदल क्यों जा रहे हो? तुम तो इस गांव के इतने प्रतिष्ठित किसान के भाई हो, तुम्हें तो गाड़ी में घूमना चाहिए। राजू ने सादगी से जवाब दिया, अरे सेठ जी, हम तो साधारण किसान हैं, हमारे पास गाड़ी कहाँ से आएगी, हम तो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। गिरधारी सेठ ने मौका देखकर अपनी चाल चली। वो बोला, भोले हो तुम राजू, बहुत भोले हो, तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन उसका सारा फायदा तो तुम्हारा बड़ा भाई रामू उठा रहा है। गांव में सब लोग रामू की ही तारीफ करते हैं, सब कहते हैं रामू बहुत मेहनती है, रामू बहुत धर्मात्मा है, तुम्हारा नाम तो कोई लेता ही नहीं। और तो और घर की सारी तिजोरी की चाबी भी तो रामू के पास ही रहती है। तुम्हें क्या मिलता है? बस 2 वक्त की रोटी और पहनने को साधारण कपड़े। राजू को सेठ की बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा सवाल उठ गया। उसने कहा, नहीं सेठ जी, आप गलत सोच रहे हैं, भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे पिता समान है। गिरधारी जोर से हंसा और बोला, अरे पगले, पिता समान होना और पिता होने में बहुत फर्क होता है। अभी तुम बच्चे हो
इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब क्या करोगे? क्या तब भी अपने भाई के आगे हाथ फैलाओगे? रामू तो चालाक है, वह संतों जैसा बनने का दिखावा करता है, लेकिन असली मालिक तो वही बना बैठा है। सोचो, अगर कल को उसने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम कहां जाओगे? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। गिरधारी की इन जहरीली बातों का असर राजू पर धीरे धीरे होने लगा। जो राजू कल तक अपने भाई पर जान छिड़कता था, अब उसके मन में शक का एक छोटा सा बीज बो दिया गया था। गिरधारी ने जाते जाते एक और बात कही, देखो राजू, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम जवान हो, समझदार हो, अपना हक मांगना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अपना हिस्सा अलग कर लो, फिर देखना तुम भी मेरी तरह सेठ बन जाओगे। तुम्हारे पास भी बड़ा घर होगा, नौकर चाकर होंगे। राजू उस दिन घर तो आ गया, लेकिन उसका मन बहुत अशांत था। रात को खाते वक्त वह बार बार रामू की तरफ देख रहा था। रामू ने बड़े प्यार से राजू से पूछा, क्या हुआ राजू, आज तो बहुत चुपचाप लग रहा है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? राजू ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं भैया, सब ठीक है, बस काम की थकान है। लेकिन उसके दिमाग में गिरधारी सेठ की बातें घूम रही थीं। उसे अब रामू का प्यार भी दिखावा लगने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद सेठ सही कह रहा है, मैं जीवन भर बस भाई की नौकरी करता रहूंगा, क्या मेरा अपना कोई वजूद नहीं होगा? अगले कुछ दिनों तक गिरधारी सेठ लगातार राजू से मिलता रहा। वह जब भी मौका मिलता राजू के कान भरता। वह उसे बताता कि कैसे शहर के लोग मजे कर रहे हैं और राजू यहाँ गांव में सड़ रहा है। धीरे धीरे राजू का व्यवहार बदलने लगा। वह अब रामू से ठीक से बात नहीं करता था। खेत के काम में भी उसका मन नहीं लगता था। वह घर में छोटी छोटी बातों पर छेछने लगा था। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके हंसते खेलते भाई को क्या हो गया है। एक शाम की बात है, शुक्रवार का दिन था। रामू माता पार्वती के मंदिर से पूजा करके लौटा था। उसके हाथ में प्रसाद था। उसने घर में आकर राजू को आवाज दी, राजू। और राजू देख, आज माता रानी का कितना सुंदर श्रृंगार हुआ था, ये ले प्रसाद खा ले। लेकिन आज राजू का रूप कुछ और ही था। वह आंगन में खाट पर बैठा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने रामू की तरफ देखा और प्रसाद लेने से मना कर दिया। उसने कड़े शब्दों में कहा, भैया मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे आज आपसे एक जरूरी बात करनी है। रामू घबरा गया। उसने ऐसा रूप राजू का पहले कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, क्या बात है राजू, तुम मुझसे किस बात पे नाराज है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राजू खड़ा हो गया और बोला, गलती की बात नहीं है भैया, बात हक की है। मैं अब और आपके साए में नहीं जीना चाहता। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मेरी भी शादी हो गई है, मेरा भी अपना परिवार है। मुझे अब अपना हिस्सा चाहिए। मुझे इस घर और जमीन का बंटवारा चाहिए। बंटवारा, ये शब्द रामू के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस भाई को उसने गोद में खिलाया, जिसे कभी जमीन पर पैर नहीं रखने दिया, आज वही भाई उससे अलग होने की बात कर रहा है। रामू की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह दौड़कर राजू के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये तू क्या कह रहा है राजू बंटवारा? अरे ये सब तो तेरा ही है, मेरा क्या है? मैं तो बस इस घर का रखवाला हूँ। तेरे और मेरे बीच में ये दीवार क्यों खड़ी कर रहा है? किसने तुझे बहकाया है? लेकिन राजू पर तो गिरधारी सेठ की बातों का जादू चल चुका था। उसने रामू का हाथ झटक दिया और बोला, देखो भैया, मुझे जज्बाती मत बनाओ, मैं अब आपकी मीठी बातों में नहीं आने वाला है। मुझे पता है कि आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं ताकि सारी जायदाद पर खुद कब्जा जमाए रखो। अगर आप सच में मुझे प्यार करते हो तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। रामू सन्न रह गया। उसका दिल चकनाचूर हो गया था। उसे जमीन के टूटने का दुख नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि उसका भाई टूट गया था, उसका विश्वास टूट गया था। घर के कोने में खड़ी रामू की पत्नी और राजू की पत्नी भी ये सब देख रही थी। रामू की पत्नी की आंखों में आंसू थे, जबकि राजू की पत्नी भी चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। रामू ने खुद को संभाला। उसने अपनी आंसुओं को पोंछा और भारी मन से कहा, ठीक है राजू, अगर तेरी यही मर्जी है तो ऐसा ही होगा। मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। अगर तुझे अलग होकर ही खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन याद रखना मेरे भाई, लकीरें जमीन पर खींचती हैं, दिलों में नहीं। मेरे लिए तू हमेशा मेरा छोटा भाई ही रहेगा। राजू ने बिना किसी दया के कहा, यह सब बातें रहने दो भैया, कल सुबह गांव की पंचायत बुला लो। सबके सामने फैसला होगा कि कौन सी जमीन किसको मिलेगी और घर का बंटवारा कैसे होगा। मुझे बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। उससे रात रामू के घर में चूल्हा नहीं जला। रामू पूरी रात माता पार्वती की मूर्ति के सामने बैठा रोता रहा। वो बार बार यही प्रार्थना कर रहा था, हे माँ,
ये कैसी परीक्षा ले रही हो, मेरे भाई के मन में इतना मैल कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। हे माँ जगदम्बा, मुझे शक्ति देना कि मैं इस दुख को सहन कर सकूं। उधर गिरधारी सेठ को जब यह खबर मिली कि राजू ने बंटवारे की मांग कर दी है तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। वो जानता था कि अब असली खेल शुरू होगा। उसने सोच लिया था कि बंटवारे के समय वह ऐसी चाल चलेगा कि अच्छी जमीन राजू के हिस्से में आए और बेकार जमीन रामू को मिले, और फिर बाद में वह राजू को बेवकूफ बनाकर वह जमीन भी हथिया लेगा। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि रामू और राजू के बीच बंटवारा होने वाला है। गांव के लोग हैरान थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राम और लक्ष्मण जैसी ये जोड़ी टूट रही है। सब लोग रामू के घर के बाहर जमा होने लगे। पंचायत बुलाई गई, सरपंच और गांव के बड़े बुजुर्ग वहां आ गए। गिरधारी सेठ भी सबसे आगे आकर बैठ गया, जैसे कि वह राजू का सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो। पंचायत शुरू हुई। सरपंच ने पूछा, हाँ भाई रामू, सुना है कि तुम दोनों भाई अलग होना चाहते हो, क्या ये सच है? रामू ने हाथ जोड़कर भरी हुई आवाज में कहा, जी सरपंच काका, राजू की यही इच्छा है और उसकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। सरपंच ने राजू की तरफ देखा, क्यों राजू, क्या तुम सच में अलग होना चाहते हो? सोच लो बेटा, मिलजुल कर रहने में जो बल है वह अलग होने में नहीं। राजू ने गिरधारी सेठ की तरफ देखा। सेठ ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया। राजू ने तन कर कहा, जी काका, मैंने सोच लिया है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अब सवाल यह था कि बंटवारा कैसे हो। घर और जमीन का बंटवारा होना था। रामू के पास गांव के पास वाली उपजाऊ जमीन थी और दूसरी तरफ गांव से दूर नदी के उस पार वाली जमीन थी जो पथरीली और बंजर थी। घर भी काफी बड़ा था, जिसमें आगे का हिस्सा पक्का और हवादार था, जबकि पीछे का हिस्सा पुराना और थोड़ा जर्जर था। गिरधारी सेठ ने बीच में दखल देते हुए कहा, देखो सरपंच जी, बंटवारा एकदम बराबर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि राजू छोटा है और अभी गृहस्थी में नया है तो उसे चुनने का पहले मौका मिलना चाहिए। बड़े भाई का फर्ज है कि वह छोटे को अच्छी चीज दे। रामू तुरंत बोल पड़ा, मैं तैयार हूं राजू, जो भी हिस्सा चाहेगा मैं खुशी खुशी उसे दे दूंगा, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। रामू का यह त्याग देखकर गांव वालों की आंखें नम हो गई, लेकिन राजू की आंखों पर तो लालच का पर्दा पड़ा था। उसने गिरधारी के सिखाए अनुसार तुरंत कहा, ठीक है, मुझे गांव के पास वाली उपजाऊ जमीन चाहिए और घर का आगे वाला पक्का हिस्सा चाहिए। गांव वाले ये सुनकर सन्न रह गए। ये तो सरासर अन्याय था। गांव के पास वाली जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी और वो बहुत उपजाऊ थी, जबकि दूसरी जमीन पर खेती करना लोहे के चने चबाने जैसा था, और घर का भी अच्छा हिस्सा राजू मांग रहा था। सरपंच ने कहा, अरे राजू, ये क्या मांग रहे हो? अगर तुम सारी अच्छी चीजें ले लोगे तो तुम्हारा बड़ा भाई क्या करेगा? उसे भी तो जीने का सहारा चाहिए। लेकिन रामू ने सरपंच को रोक दिया। उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबका दिल जीत लिया, लेकिन साथ ही सबकी आंखों में आंसू भी ला दिए। रामू बोला, नहीं काका, राजू को मत रोकिए, उसे जो चाहिए वह उसे दे दीजिए। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं मेहनत कर लूंगा। अगर मेरा भाई खुश है तो मैं बंजर जमीन पर भी सोना उगा लूंगा, बस माता पार्वती की कृपा मुझ पर बनी रहे। और इस तरह उस दिन वह मनहूस बंटवारा हुआ। कागज तैयार किए गए। रामू ने बिना एक शब्द पढ़े उस पर अंगूठा लगा दिया। राजू को सबसे अच्छी जमीन और पक्का मकान मिल गया। रामू के हिस्से में आई नदी पार की पथरीली बंजर जमीन और घर का पीछे वाला टूटा फूटा हिस्सा। गिरधारी सेठ मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसने भाई को भाई से अलग कर दिया था और रामू को सड़क पर ला खड़ा किया था। लेकिन गिरधारी और राजू ये नहीं जानते थे कि रामू के पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी और वह थी सब्र और माता पार्वती का आशीर्वाद। रामू को नहीं पता था कि आने वाला समय उसके लिए कितनी कठिन परीक्षाएं लेकर आने वाला है, लेकिन उसने अपना सब कुछ माँ के चरणों में सौंप दिया था। पंचायत खत्म हो चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन उनकी जुबान पर बस एक ही चर्चा थी कि कैसे एक भाई ने दूसरे भाई के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। लोग राजू और गिरधारी सेठ को कोस रहे थे और रामू की महानता की बातें कर रहे थे, लेकिन रामू के लिए अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। फैसला हो चुका था और रामू ने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। सूरज ढल रहा था, जैसे रामू के पुराने खुशहाल जीवन का सूरज भी आज अस्त हो गया हो। रामू और उसकी पत्नी सुमित्रा ने अपने थोड़े बहुत कपड़े और बर्तन समेटे। जिस घर के मुख्य द्वार से वे हमेशा शान से गुजरते थे, आज उसी घर के पिछले दरवाजे से उन्हें अपने ही घर के टूटे हुए हिस्से में जाना पड़ रहा था। घर का पिछला हिस्सा बरसों से बंद पड़ा था,
वहाँ ना तो ढंग की छत थी और ना ही फर्श, दीवारों पर काई जमी हुई थी और कोनों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जगह जगह से प्लास्टर झाड़ रहा था। सुमित्रा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने रामू की तरफ देखा और बोली, जी हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। बरसात में तो यहाँ पानी टपकता होगा क्या? इसी दिन के लिए हमने राजू को पाल पोस कर बड़ा किया था। रामू ने गहरी सांस ली और सुमित्रा के आंसू पोंछते हुए बोला, सुमित्रा रो मत, ये समय रोने का नहीं, हिम्मत रखने का है। हो सकता है माता पार्वती हमारी परीक्षा ले रही हो। अगर हम सुख में भगवान को याद करते हैं तो दुख में उनसे शिकायत क्यों करें? ये टूटा फूटा ही सही, पर अब यही हमारा आशियाना है। हम इसे अपनी मेहनत से फिर से स्वर्ग बना देंगे। रामू की बातों से सुमित्रा को थोड़ी हिम्मत मिली। दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसी वक्त सफाई शुरू कर दी। उन्होंने जाले हटाए, फर्श को धोया और टूटी हुई खिड़कियों पर पुराने कपड़े लगाकर हवा को रोकने का इंतजाम किया। रात होते होते उन्होंने उस कबाड़ खाने जैसे कमरे को रहने लायक बना लिया था। उस रात उनके पास पकाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस सूखी रोटियां और नमक था। रामू ने वही खाया और माता का नाम लेकर जमीन पर बिछी चटाई पर सो गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में आने वाले कल की चिंता थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था कि उसने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। अगली सुबह शुक्रवार था। रामू हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। उसने स्नान किया और घर के कोने में माता पार्वती की एक छोटी सी तस्वीर रखकर दिया जलाया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत जननी माँ, आज से मेरा एक नया संघर्ष शुरू हो रहा है। मेरे पास ना तो अच्छी जमीन है, ना धन है और ना ही कोई बल। मेरा बस एक ही बल है और वह है आपका आशीर्वाद। मुझे इतनी शक्ति देना माँ कि मैं उस बंजर जमीन का सीना चीरकर अनाज उगा सकूं। मुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। पूजा करने के बाद रामू अपनी कुदाली और फावड़ा लेकर नदी के पार अपनी जमीन की ओर चल दिया। गांव के लोग उसे जाता देख रहे थे। कुछ लोगों ने उसे टोका भी, अरे रामू भाई कहाँ जा रहे हो उस बंजर जमीन पर? वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता, वहां जाकर क्यों अपनी हड्डियां तोड़ रहे हो? रामू बस मुस्कुरा दिया और बोला, मेहनत करना किसान का धर्म है काका, फल देना धरती माता और भगवान के हाथ में है। नदी पार करके जब रामू अपने खेत पर पहुंचा तो उसका दिल एक पल के लिए बैठ गया। वह जमीन नहीं, पत्थरों का ढेर थी। वहां दूर दूर तक सिर्फ झाड़ियां, कटीले पौधे और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। जमीन इतनी सख्त थी कि उस पर चलना भी मुश्किल था। बरसों से वहां किसी ने हल नहीं चलाया था। धूप तेज हो रही थी और उस वीरान जगह पर रामू बिल्कुल अकेला खड़ा था। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कुदाल उठाई और जमीन पर पहला वार किया। खटाक की आवाज आई। कुदाल जमीन में धंसने के बजाय पत्थर से टकरा कर उछल गई। रामू के हाथों में झनझनाहट हो गई। जमीन लोहे जैसी सख्त थी। उसने फिर से वार किया, फिर से वही हुआ। रामू पसीने से लथपथ हो गया था। 1 घंटे की मेहनत के बाद वो मुश्किल से एक छोटी सी क्यारी जितनी जगह भी साफ नहीं कर पाया था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और उन छालों से अब खून रिसने लगा था। दोपहर हो गई थी। सुमित्रा उसके लिए खाना लेकर आई। उसने जब रामू की हालत देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। रामू का पूरा शरीर धूल और पसीने में सना था और हाथों से खून बह रहा था। सुमित्रा दौड़कर उसके पास गई और बोली, बस करो जी, बस करो, ये जमीन खेती लायक नहीं है। हम कहीं मजदूरी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको यूं तिल तिल मरते नहीं देख सकती। रामू ने सुमित्रा के हाथ से पानी का लोटा लिया, एक घूंट पिया और बोला, नहीं सुमित्रा, किसान का बेटा हूं, मजदूरी नहीं करूंगा। मेरे पिताजी कहते थे कि धरती कभी बांझ नहीं होती, बस उसे प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। मैं इस जमीन को हारने नहीं दूंगा। ये मेरे हिस्से की जमीन है, मेरी माँ है, मैं इसे हरी भरी करके ही दम लूंगा। रामू का दृढ़ निश्चय देखकर सुमित्रा ने भी अपनी साड़ी का पल्ला कमर में कस लिया। वह बोली, ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं मानूंगी। मैं भी आपके साथ काम करूंगी। हम दोनों मिलकर इन पत्थरों को हटाएंगे। और फिर उस बंजर जमीन पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। पति और पत्नी दोनों मिलकर चिलचिलाती धूप में पत्थरों से लड़ रहे थे। वे बड़े बड़े चट्टानों को धकेलते, कटीली झाड़ियों को काटते और अपनी बंजर किस्मत को बदलने की कोशिश करते। शाम होते होते वे बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उन्होंने खेत के एक छोटे से कोने को साफ कर लिया था। ये एक बहुत छोटी शुरुआत थी, लेकिन उम्मीद की एक किरण थी। उधर गांव के उस पार राजू के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। राजू को अच्छी उपजाऊ जमीन और पक्का मकान मिल गया था। उसे लगा कि अब उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। गिरधारी सेठ सुबह सुबह ही राजू के पास पहुंच गया था। गिरधारी ने राजू की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह भाई राजू, अब लग रहे हो तुम असली जमींदार। देखो अब तुम बड़े आदमी हो गए हो,
बड़े लोग खुद खेत में हल नहीं चलाते, वे तो मजदूरों से काम करवाते हैं। तुम्हारे पास इतनी अच्छी जमीन है, इतना पैसा है, तुम क्यों धूप में काले हो गए? मैं तुम्हें कुछ अच्छे मजदूर भिजवा दूंगा, वे तुम्हारा सारा कम कर देंगे, तुम बस आराम से हुक्का पियो और खाट पर लेटे रहो। राजू को गिरधारी की बातें बहुत पसंद आई। उसे लगा कि गिरधारी सही कह रहा है। उसने सोचा भैया तो मूर्ख थे जो दिन भर बैल की तरह खटते रहते थे, अब मैं मालिक हूँ, मैं शान से रहूँगा। राजू ने खेत पर जाना बंद कर दिया। उसने गिरधारी के भेजे हुए मजदूरों को काम पर लगा दिया। वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठता, ताश खेलता और नए दोस्तों के साथ गप्पे मारता। घर में भी अब सादा खाना नहीं बनता था, रोज तरह तरह के पकवान बनने लगे थे। राजू को ये नई आज़ादी और अमीरी का नशा चढ़ने लगा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो पैसा आ नहीं रहा, बस जा रहा है, वह एक दिन खत्म भी होगा। गिरधारी सेठ यही चाहता था। उसने राजू को शराब और जुए की लत लगाने के लिए अपने कुछ चमचे उसके पीछे लगा दिए थे। वे लोग राजू की झूठी तारीफ करते और उससे पैसे खर्च करवाते। राजू को लगता कि वह गांव का राजा बन गया है। वह अपने भाई रामू के बारे में एक पल भी नहीं सोचता था कि वह किस हाल में होगा। कुछ दिन बीत गए। रामू और सुमित्रा रोज सुबह उठते, माता पार्वती की पूजा करते और फिर उस बंजर जमीन पर जाकर हाड़तोड़ मेहनत करते। उनकी मेहनत का असर दिखने लगा था। उन्होंने खेत से काफ़ी पत्थर हटा दिए थे, लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी थी। पानी व जमीन नदी के उस पार थी, लेकिन ऊंचाई पर थी। वहाँ तक नदी का पानी लाना बहुत मुश्किल काम था और बिना पानी के बीज डालना बेकार था। शुक्रवार का दिन था। रामू खेत में कुदाल चला रहा था कि अचानक उसकी कुदाली एक बड़े पत्थर के नीचे फंस गई। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हिलाया। पत्थर तो नहीं हिला, लेकिन रामू का पैर फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। उसका सिर एक नुकीले पत्थर से टकराया और खून की धार बह निकली। रामू दर्द से कराह उठा। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। वह वहीं जमीन पर लेट गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। माँ, हे माँ पार्वती, अब और कितनी परीक्षा लोगी? मेरे शरीर में अब ताकत नहीं बची है, मैं टूट रहा हूँ। माँ, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी, मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन मेरी सुमित्रा का क्या होगा? दया करो माँ, दया करो। रामू की आंखों से आंसू और सिर से खून दोनों धरती पर गिर रहे थे। वह दर्द और थकान से बेहोश होने लगा था। तभी एक चमत्कार हुआ, या शायद यह रामू की अटूट भक्ति का फल था। जिस पत्थर को हटाने की कोशिश में रामू गिरा था, उसे पत्थर के नीचे की जमीन थोड़ी गीली नजर आई। बेहोशी की हालत में भी रामू की नजर उस गीली मिट्टी पर पड़ी। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है। उसने अपनी धुंधली आंखों को साफ किया और ध्यान से देखा। हाँ, वहां मिट्टी गीली थी। रामू के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह अपना दर्द भूल गया। उसने फिर से कुदाल उठाई और पागलों की तरह उस पत्थर के आसपास की मिट्टी खोदने लगा। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुमित्रा जो खेत के दूसरे कोने पर लकड़ियां बीन रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि रामू पागलों की तरह जमीन खोद रहा है और उसका सर लहूलुहान है। सुमित्रा घबरा गई। जी, ये क्या कर रहे हो? आपको चोट लगी है? सुमित्रा, देख पानी, यहाँ नीचे पानी है। रामू चिल्लाया। उसने और जोर से खोदा और तभी पत्थर के नीचे से पानी की एक पतली सी धार फूट पड़ी। वह कोई साधारण पानी नहीं था, वह अमृत समान शीतल और साफ जल था। ऐसा लग रहा था मानो सूखी धरती की प्यास बुझाने के लिए माँ गंगा स्वयं प्रकट हो गई हो। रामू और सुमित्रा उस पानी को देखकर रो पड़े। ये खुशी के आंसू थे। उस बंजर, पत्थरीली और सूखी जमीन पर पानी का निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामू ने उस पानी को अपनी अंजुली में भरा और सबसे पहले उसे अपने माथे से लगाया, फिर सुमित्रा को पिलाया और फिर खुद पिया। उस पानी ने जैसे उनके अंदर नई जान फूंक दी हो। देखा सुमित्रा, मेरी माँ ने मेरी सुन ली। मैं कहता था ना कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो पत्थर से भी पानी निकल सकता है। आज शुक्रवार है, ये माता पार्वती का ही आशीर्वाद है। रामू ने वही घुटनों के बल बैठकर जमीन को माथा टेका। पानी मिल जाने से रामू की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी। अब वो खेती कर सकता था। उसने उस छोटे से झरने के पास एक छोटा सा कुंड बना दिया ताकि पानी जमा हो सके। अब रामू के पास जमीन थी, पानी था और मेहनत करने का जज्बा था। उसने तय किया कि वह इस बार ऐसी फसल उगाएगा जो कनकपुर गांव ने पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन रामू की राह अभी भी आसान नहीं थी। उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। घर का राशन भी खत्म होने वाला था। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो बंटवारे के समय हुए खर्च में चला गया था। रामू जानता था कि गिरधारी सेठ के पास जाने का मतलब है शेर के मुंह में सिर देना, और राजू से वो मांगना नहीं चाहता था।
शाम को घर लौटते समय रामू गांव के बाजार से गुजरा। उसकी नज़र बीज की दुकान पर पड़ी। दुकानदार एक भला आदमी था, लेकिन उधार देने में कतराता था। रामू भारी कदमों से दुकान पर गया और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ बीज चाहिए थे, उधार पर फसल कटते ही चुका दूंगा। दुकानदार ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और सर पर पट्टी बंधी थी। दुकानदार ने रूखा सा जवाब दिया, रामू भाई, जमाना खराब है, तुम्हारे पास तो अब अच्छी जमीन भी नहीं है, उस बंजर जमीन पर क्या उगा होगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो मेरा पैसा कैसे चुकाओगे? माफ करना, मैं उधार नहीं दे सकता। रामू निराश होकर लौट आने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, इसे जो भी बीज चाहिए दे दो, पैसे मैं दूंगा। रामू ने मुड़कर देखा, वहां गांव का एक बुजुर्ग खड़ा था जिसे लोग बाबा कहकर बुलाते थे। वह कोई अमीर आदमी नहीं थे, बस एक साधु स्वभाव के व्यक्ति थे जो मंदिर में रहते थे। रामू ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा रामू, ये कर्ज नहीं है, ये मेरा विश्वास है। मैंने तुझे और तेरी पत्नी को उस पथरीली जमीन पर खून पसीना बहाते देखा है। मुझे पता है कि तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन ये बीज ले जा और दिखा दे दुनिया को कि किसान की मेहनत क्या कर सकती है। रामू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे लगा कि आज साक्षात भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद कर रहे हैं। वह बीज लेकर घर आया। उधर राजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। गिरधारी सेठ के बताए मजदूरों ने काम तो किया, लेकिन उन्होंने खेत में खाद और पानी का सही ध्यान नहीं रखा। राजू तो खेत देखने भी नहीं जाता था। मजदूरों ने बेमन से काम किया और फसल कमजोर होने लगी। ऊपर से राजू के खर्चे इतने बढ़ गए थे कि उसने अपनी जमा पूंजी खर्च करनी शुरू कर दी थी। गिरधारी सेठ अब राजू को उधार देने की पेशकश करने लगा था। अरे राजू भाई, चिंता क्यों करते हो? पैसे की जरूरत हो तो मुझसे ले लो, फसल काटने पर दे देना, हम तो भाई जैसे हैं। गिरधारी ने जाल फेंका और ना समझ राजू ने उस जाल में पैर रख दिया। उसने गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लिए ताकि वो अपनी शान शौकत बरकरार रख सके। ये राजू की बर्बादी की पहली सीढ़ी थी। समय बीतता गया, मौसम बदला, बारिश का मौसम आया। रामू के खेत में जहां कभी सिर्फ पत्थर थे, अब हरियाली की एक चादर बिछ गई थी। रामू ने दिन रात एक करके कंकड़ कंकड़ चुनकर फेंका था। उसने सब्जियों की खेती की थी, क्योंकि अनाज उगने में वक्त लगता था। उसकी तोरई, लौकी और करेले की बेलें इतनी शानदार थी कि देखने वाले देखते रह जाते थे। उस बंजर जमीन की मिट्टी ने रामू के पसीने का कर्ज चुका दिया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामू और सुमित्रा अपने टूटे फूटे घर में बैठे कांप रहे थे। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन रामू को घर की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी अपनी फसल की। वह जानता था कि यह तूफान उसकी महीनों की मेहनत को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। रात गहरी होती जा रही थी और तूफान का शोर बढ़ता ही जा रहा था। बादलों की गर्जना ऐसी थी मानो आसमान फट पड़ेगा। रामू के टूटे फूटे घर की छत से पानी की धार बहने लगी थी। सुमित्रा घर के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी, जहां पानी नहीं टपक रहा था। लेकिन रामू का मन घर में नहीं, अपने खेत में था। वो बार बार दरवाजे की झाड़ी से बाहर बिजली की चमक में अपने खेत की दिशा में देखने की कोशिश कर रहा था। रामू की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, ये बारिश नहीं, ये मेरी परीक्षा बरस रही है। अगर मेरी फसल बह गई तो हम फिर से वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। नहीं, उससे भी बुरे हाल में, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं बची है। सुमित्रा ने कांपते हुए कहा, जी आप चिंता मत कीजिए। माता पार्वती ने अगर पत्थर से पानी निकाला है तो वह उस पानी से हमारी फसल डूबने नहीं देगी। विश्वास रखिए, दिया बुझा नहीं है, अभी भी जल रहा है। और सच में तेज हवा के झोंकों के बावजूद माता पार्वती की तस्वीर के सामने जल रहा मिट्टी का वह छोटा सा दिया अपनी लौ को बचाए हुए था। यह देख रामू को थोड़ा सहारा मिला। वह पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। सुबह हुई, तूफान शांत हो चुका था, लेकिन तबाही के निशान हर जगह थे। गांव में कई लोगों के कच्चे छप्पर उड़ गए थे, पेड़ रास्तों पर गिरे पड़े थे। रामू सबसे पहले उठा और भागता हुआ नदी के पार अपने खेत की ओर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसे वहां सिर्फ कीचड़ और बर्बाद हुई फसल ना मिले। जैसे ही रामू खेत पर पहुंचा, वो जो नज़ारा देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आसपास की झाड़ियां उखड़ गई थीं, कई पेड़ गिर गए थे,
लेकिन रामू की सब्जियों की बेलें सुरक्षित थी। ये कैसे संभव हुआ? रामू ने ध्यान से देखा। असल में उसकी जमीन पथरीली और ढलान वाली थी। बारिश का सारा अतिरिक्त पानी पत्थरों के बीच से बहकर नीचे निकल गया था। पानी खेत में जमा ही नहीं हुआ था, इसलिए पौधों की जड़ें गली नहीं थी। और जो बड़े बड़े पत्थर रामू ने खेत की मेड़ पर लगाए थे, उन्होंने तेज हवा को रोक लिया था, जिससे कोमल बेलें टूटने से बच गईं। रामू घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की ओर हाथ जोड़कर रो पड़ा। तेरी लीला अपरंपार है माँ। जिसे दुनिया बंजर और बेकार जमीन कहती थी, आज उसी पथरीली जमीन ने मेरी फसल को बचा लिया। अगर मेरे पास समतल जमीन होती तो आज पानी भरने से सब कुछ सड़ जाता। तू जो करती है अच्छे के लिए करती है। रामू खुशी खुशी अपनी लौकी, तोरई और भिंडी तोड़ने लगा। सब्जियां इतनी ताजी और अच्छी थी कि देखने वाले का मन ललचा जाए। उसने अपनी टोकरी भरी और उसे सर पर रखकर गांव की मंडी की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि राजू के खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। राजू की जमीन नीची थी और वहां जल निकासी का कोई रास्ता नहीं था। घुटनों तक पानी भरा था और धान की फसल पूरी तरह बिछ गई थी। जो पौधे बचे थे वे पानी में डूबकर सड़ने लगे थे। रामू का दिल अपने भाई का नुकसान देखकर दुख गया। वह एक पल के लिए रुका, सोचा कि राजू के पास जाए, लेकिन फिर उसे राजू के कड़वे शब्द याद आ गए। उसने सोचा अभी जाऊंगा तो उसे लगेगा कि मैं उसके जले पर नमक छिड़कने आया हूं। रामू भारी मन से आगे बढ़ गया। मंडी में रामू की सब्जियों की धूम मच गई। गांव के बाकी किसानों की फसल तूफान में खराब हो गई थी, इसलिए मंडी में सब्जियों की कमी थी। ऐसे में रामू की ताजी और बिना दाग वाली सब्जियां हाथों हाथ बिक गई। सेठ और व्यापारियों ने उसे मुंह मांगे दाम दिए। उसे दिन रामू की जेब में इतने पैसे आए जितने उसने पिछले कई महीनों में नहीं देखे थे। घर लौटते समय रामू ने सबसे पहले माता पार्वती के लिए प्रसाद खरीदा, फिर सुमित्रा के लिए एक नई साड़ी ली, क्योंकि उसकी पुरानी साड़ी जगह जगह से फट चुकी थी, और घर के लिए महीने भर का राशन लिया। वह उस बुजुर्ग बाबा के पास भी गया जिन्होंने उसे बीज दिए थे, और उनके पैसे चुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। जब रामू घर पहुंचा और सुमित्रा के हाथ में पैसे और राशन रखा तो सुमित्रा की रुलाई फूट पड़ी। आज उनके घर में कई महीनों बाद पेट भरकर और अच्छा खाना बनने वाला था। सुमित्रा ने कहा, देखो जी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपकी मेहनत रंग लाई। उसे शाम रामू के टूटे घर में उत्सव जैसा माहौल था। दूसरी तरफ राजू के घर में मातम छाया हुआ था। राजू दोपहर को सोकर उठा था। जब वो खेत पर गया तो अपनी बर्बाद फसल देखकर सन्न रह गया। उसने सिर पीट लिया, हाय ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा पैसा पानी में गया। राजू वहीं कीचड़ में बैठकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने गिरधारी सेठ से जो कर्ज लिया था वह चुकाना तो दूर, अब खाने के लाले पड़ने वाले थे। तभी वहां गिरधारी सेठ अपनी छड़ी घूमता हुआ आ रहा पहुंचा। गिरधारी तो पहले से ही जानता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसने चेहरे पर झूठा दुख बनाया और बोला, अरे राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ राजू भाई। कुदरत का कहर भी गरीबों पर ही टूटा है। तुम्हारी इतनी अच्छी जमीन का ये हाल हो गया। राजू ने रोते हुए कहा, सेठ जी मैं तो बर्बाद हो गया। मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है, आपका ब्याज चढ़ रहा है और अब ये फसल भी नहीं रही, मैं क्या करूं? गिरधारी ने राजू के कंधे पर हाथ रखा और अपनी अगली चाल चली। वो बोला, राजू मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कल रात इतना भयानक तूफान आया, पूरा गांव तहस नहस हो गया। तुम्हारी इतनी मजबूत जमीन पानी में डूब गई, लेकिन मैंने सुना है कि नदी के उस पार तुम्हारे भाई रामू के खेत में एक पत्ता भी नहीं टूटा। उसकी फसल लहलहा रही है और आज वो मंडी में नोट छाप रहा था। राजू चौंक गया, क्या भैया की फसल बच गई उस बंजर जमीन पर? गिरधारी ने आग में घी डालते हुए कहा, हाँ भाई, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। सोचो, जो जमीन खेती के लायक नहीं थी वहां सोना उग रहा है और तुम्हारी उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है। कहानी रामू ने कोई टोना टोटका तो नहीं करवा दिया? सुना है वो रोज मंदिर जाता है, पता नहीं वहाँ कौन सी पूजा पाठ करता है कि तुम्हारी किस्मत उससे छिन जाए। राजू का दिमाग तो पहले से ही काम नहीं कर रहा था। गिरधारी की बातों ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। उसे लगने लगा कि उसकी बर्बादी का कारण उसकी अपनी लापरवाही नहीं बल्कि रामू का जादू टोना है। ईर्ष्या की आग ने राजू की बुद्धि को पूरी तरह जला दिया। गिरधारी ने देखा कि लोहा गर्म है तो उसने हथौड़ा मार दिया। वो बोला, खैर छोड़ो इन बातों को, भाई भाई में ये सब होता रहता है, तुम चिंता मत करो राजू, मैं हूं ना। तुम्हारा ये बुरा वक्त भी कट जाएगा। तुम्हें अगली फसल के लिए और घर के खर्च के लिए जितने पैसे चाहिए ले लो, कागज पर अंगूठा लगा दो, बस एक औपचारिकता है। राजू ने बिना एक पल सोचे
बिना कागज पढ़े फिर से गिरधारी के लाए कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उसे नहीं पता था कि इस बार उसने अपनी जमीन गिरवी रखने के कागजों पर अंगूठा लगाया है। शाम को राजू शराब पीकर घर आया, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। रामू के घर से खुशबू उठी आ रही थी। सुमित्रा ने आज खीर बनाई थी, वह खुशबू राजू की नाक में पहुंची तो उसे गिरधारी की बातें याद आ गई। वह लड़खड़ाते कदमों से रामू के दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। बाहर निकल रामू, बाहर निकल। पाखंडी राजू चिल्लाया। रामू और सुमित्रा घबरा कर बाहर आए। रामू ने देखा कि राजू नशे में धुत है। उसने राजू को संभालने की कोशिश की। राजू, ये क्या हालत बना रखी है? घर जा आराम कर। राजू ने रामू को धक्का दे दिया। दूर रहे मुझसे, तू बहुत बड़ा भगत बनता है ना। अब समझ में आया तेरी तरक्की का राज। तूने काला जादू किया है मेरे खेत पर, तूने मेरी किस्मत बांधी है। तू चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊं और फिर तेरे पैरों में गिरूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रामू सन्न रह गया। जिस भाई के लिए वो रोज दुआ मांगता था, वो आज उसे जादू टोना करने वाला कह रहा था। गांव के कुछ लोग भी तमाशा देखने जमा हो गए थे। रामू ने शांत स्वर में कहा, राजू, तुझे नशा चढ़ गया है। तुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है। ये काला जादू नहीं, ये माता पार्वती की कृपा और पसीने की कमाई है। तूने मेहनत नहीं की, दूसरों के भरोसे खेती छोड़ दी, इसलिए तेरा नुकसान हुआ। इसमें मेरा क्या दोष? चुप कर, ज्ञान मत दे मुझे। राजू चिल्लाया, आज से तेरा और मेरा रिश्ता पूरी तरह खत्म। और सुन ले गांव वालों, ये रामू साधु नहीं ढोंगी है, इसने मेरी जमीन पर नजर लगा दी है। राजू वहां से गालियां देता हुआ चला गया। रामू वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। रामू ने उस रात खीर का एक निवाला भी नहीं खाया। उसे अपनी जीत की खुशी नहीं, भाई की हार का गम था। अगले दिन शुक्रवार था। रामू मंदिर गया। उसका मन बहुत भारी था। वो मूर्ति के सामने बैठा और बोला, माँ, तूने मुझे धन दिया, फसल दी, लेकिन मेरा भाई मुझसे और दूर हो गया। ये कैसी परीक्षा है मुझे? मेरा भाई वापस चाहिए। माँ, उसे सही रास्ता दिखा, उसे गिरधारी सेठ के चंगुल से बचा ले। उधर गिरधारी सेठ अपनी हवेली में बैठा खुश हो रहा था। उसके मुनीम ने पूछा, सेठ जी, अब आगे क्या करना है? गिरधारी ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, काम हो गया है। राजू ने अपनी जमीन गिरवी रख दी है। अब बस एक और खराब फसल का इंतजार है, उसके बाद वह जमीन मेरी होगी। और जहां तक रामू की बात है, उसे भी मैं इस गांव से निकलवा कर ही दम लूंगा। अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि गांव वाले खुद रामू को धक्के मारकर गांव से निकाल देंगे। गिरधारी ने एक बहुत ही घिनौनी योजना बनाई थी। गांव के मंदिर में सोने के आभूषण थे जो माता पार्वती को पहनाए जाते थे। गिरधारी ने सोचा कि अगर वह चोरी करवा दे और इल्जाम रामू पर लगा दे तो रामू की इज्जत भी जाएगी और उसे जेल भी होगी। और चूंकि मंदिर की चाबी पुजारी के अलावा रामू के पास भी रहती थी, क्योंकि वह सफाई करता था, इसलिए शक उस पर आसानी से जाएगा। अमावस की काली रात थी। पूरा कनकपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था। आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था, मानो आज की रात कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला हो। गिरधारी सेठ की हवेली के पीछे वाले दरवाजे से एक साया निकला। यह कालिया था, गिरधारी का सबसे भरोसेमंद और चालाक नौकर। उसके हाथ में एक पोटली थी और चेहरे पर एक काली नकाब। उसे गिरधारी ने एक ही काम सौंपा था, मंदिर से मां पार्वती के गहने चुराना और इल्जाम रामू के सर मढ़ना। कालिया दबे पांव मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर गांव के बीचों बीच था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। कालिया ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। ये मंदिर की नकली चाबी थी, जो गिरधारी ने पुजारी जी की चाबी का सांचा लेकर बहुत पहले ही बनवा ली थी। कालिया ने धीरे से ताला खोला। कच्छ की हल्की सी आवाज हुई और दरवाजा खुला गया। अंदर मां पार्वती की मूर्ति के सामने घी का दिया टिमटिमा रहा था। कालिया एक पल के लिए सहम गया। उसे लगा मानो मां की मूर्ति उसे घूर रही है, लेकिन लालच और मालिक का डर उसके मन पर हावी था। उसने जल्दी जल्दी मां के गले से सोने का हार, हाथों के कंगन और मुकुट उतार लिया। उसने सारे गहने अपनी पोटली में भर ली, लेकिन उसने एक छोटा सा सोने का कंगन अलग निकाल लिया। चोरी करने के बाद कालिया वहां से सीधा रामू के घर की तरफ गया। रामू का घर गांव के किनारे था और वहां अंधेरा भी ज़्यादा था। रामू और सुमित्रा अपने कच्चे मकान के अंदर गहरी नींद में थे। कालिया ने बड़ी सावधानी से बिना कोई आवाज़ किए वो सोने का कंगन रामू के घर के बाहर छप्पर में खोंस दिया, जहां आसानी से किसी की नज़र पड़ जाए, लेकिन ऐसा लगे कि उसे छिपा कर रखा गया है। अपना काम पूरा करके कालिया अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई। शुक्रवार का दिन था। पूरब दिशा में सूरज की लालिमा छा रही थी। रामू अपनी आदत के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठा।
स्नान करके वह लोटा भर जल और ताज़ा फूल लेकर मंदिर की ओर चल दिया। उसका मन बहुत प्रसन्न था। वह मन ही मन माँ का भजन गुनगुना रहा था। जैसे ही रामू था मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ा, उसका दिल धक से रह गया। मंदिर का मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था। रामू के हाथ से फूलों की थाली छूट गई। वह बदहवास सा अंदर दौड़ा। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ पार्वती की मूर्ति सूनी थी, सारे आभूषण गायब थे। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने मंदिर का घंटा इतनी जोर से बजाया कि उसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंज गई। दौड़ो, कोई आओ। माँ के गहने चोरी हो गए। घंटे की आवाज़ सुनकर गांव वाले हड़बड़ा कर जा गए। लोग बदहवास होकर मंदिर की तरफ दौड़े। सरपंच, पुजारी और गांव के बाकी लोग वहां जमा हो गए। पुजारी जी ने जब मूर्ति को बिना गहनों के देखा तो वे वहीं बैठकर रोने लगे। हे माँ, यह किस पापी ने किया? हमारे गांव पर यह कैसा कलंक लग गया? तभी भीड़ को चीरते हुए गिरधारी सेठ वहां पहुंचा। वह नाटक करते हुए बोला, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा है? अरे राम राम, माँ के गहने चोरी हो गए। ये कैसे हो सकता है? मंदिर का ताला तो टूटा नहीं है, चाबी से खोला गया है। गिरधारी की ये बात सुनकर सब सन्न रह गए। सबने देखा कि ताला सचमुच टूटा नहीं था, उसे चाबी से खोला गया था। गिरधारी ने भीड़ की तरफ देखा और अपनी जहरीली आवाज में बोला, भाइयों, ताला नहीं टूटा, इसका मतलब चोर कोई बाहर का नहीं है। चोर इसी गांव का है और वह ऐसा आदमी है जिसके पास मंदिर की चाबी रहती हो या जो रोज सबसे पहले मंदिर आता हो। सबकी नजरें पुजारी जी पर गई, लेकिन पुजारी जी तो 80 साल के बूढ़े थे, उन पर कोई शक्ति नहीं कर सकता था। फिर अचानक सबकी नजरें रामू पर टिक गई। रामू रोज मंदिर की सफाई करता था और पुजारी जी अक्सर उसे चाबी दे देते थे ताकि वह सुबह जल्दी सफाई कर सके। सरपंच ने कड़ी आवाज में पूछा, रामू, आज सुबह सबसे पहले मंदिर कौन आया था? रामू ने कांपते हुए हाथ जोड़े और बोला, सरपंच काका, मैं ही आया था, लेकिन जब मैं आया तो दरवाज़ा खुला था। मैंने चोरी नहीं की है काका, मैं तो माँ का भक्त हूँ। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। गिरधारी चिल्लाया, भक्ति का ढोंग मत करो रामू। हम सब जानते हैं कि आजकल तुझे पैसों की कितनी भूख है। तूने बंटवारे में बंजर जमीन ली, फिर अचानक तेरी फसल अच्छी हो गई, तूने मंडी में नोट छापे, तूने और अब तुझे और पैसा चाहिए होगा। ये सब तूने ही किया है। तू रोज सुबह अकेले मंदिर आता है, ये काम तेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। रामू रोते हुए गिरधारी के पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। आप मेरा घर देख लीजिए, मेरा खेत देख लीजिए। मैंने कभी हराम का 0.01 नहीं खाया। राजू भी भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था। उसका मन द्वंद्व में फंसा था। एक तरफ उसका सगा भाई था और दूसरी तरफ गिरधारी की भरी हुई बातें। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। तभी गिरधारी ने कहा, सरपंच जी, बातों से सच सामने नहीं आएगा, तलाशी लेनी पड़ेगी। अगर रामू सच्चा है तो इसे डरना नहीं चाहिए। चलो अभी रामू के घर की तलाशी लेते हैं। पूरा गांव रामू के घर की ओर चल पड़ा। रामू सबसे आगे चल रहा था। उसका सर झुका हुआ था। उसे अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने भगवान पर भरोसा था कि सांच को आंच नहीं। वो रामू के घर पहुंचे। सुमित्रा बाहर ही खड़ी थी। भीड़ को देखकर घबरा गई। सरपंच ने कहा, सुमित्रा, हमें घर की तलाशी लेनी है। मंदिर में चोरी हुई है और शक रामू पर है। सुमित्रा को जैसे काठ मार गया। उसने रामू की तरफ देखा। रामू की आंखों में आंसू थे। सुमित्रा ने रास्ता छोड़ दिया। गांव के कुछ लोग और गिरधारी के आदमी घर के अंदर घुसे। उन्होंने बक्से खोले, अनाज के डिब्बे पलटे, बिस्तर झाड़ा। अंदर कुछ नहीं मिला। रामू ने राहत की सांस ली। वह बोला, देख लिया सरपंच काका, मेरे घर में कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन गिरधारी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने आदमी को इशारा किया, कालिया। चिल्लाया, अरे अंदर नहीं तो बाहर भी तो छिपा सकता है। वो छत पर देखो, वहां कुछ चमक रहा है। सबकी नजरें छप्पर की ओर गई। सरपंच ने एक आदमी को ऊपर चढ़ने को कहा। उस आदमी ने छप्पर में हाथ डाला और वहां से सोने का वही कंगन निकाल लिया जो कालिया ने रात को वहां रखा था। मिल गया सबूत। गिरधारी जोर से चिल्लाया। कंगन देखते ही रामू के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरे घर में कैसे आया मुझे नहीं पता, ये साजिश है, कोई मुझे फंसा रहा है। रामू चीख पड़ा, लेकिन अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। सबूत सबके सामने था। गांव वाले जो कल तक रामू की जय जयकार कर रहे थे,
अब उसे गालियां देने लगे। धिक्कार है तुझ पर रामू, तूने माँ के गहने चुराए, हमें तो लगता था तू देवता है, पर तू तो आस्तीन का सांप निकला। इसने हमारे गांव की नाक कटवा दी, इसको तो जूतों से मारना चाहिए। सरपंच ने गुस्से में कहा, रामू अब और कुछ कहना बाकी है, गहना तेरे घर से मिला है, तूने धर्म को लज्जित किया है, पंचायत का फैसला है कि तुझे अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले किया जाएगा, और जब तक फैसला नहीं हो जाता तेरा और तेरे परिवार का हुक्का पानी बंद, कोई भी गांव वाला तुझसे बात नहीं करेगा। पुलिस को बुलाया गया, रामू की कलाई में हथकड़ी पहना दी गई। सुमित्रा दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वह कभी सरपंच के पैरों में गिरती तो कभी राजू के पास जाकर गिड़गिड़ाती, राजू भैया कुछ तो बोलो, तुम्हारे भैया चोर नहीं है, तुम तो उन्हें बचपन से जानते हो, बचा लो उन्हें। लेकिन राजू पत्थर बना खड़ा रहा। उसके मन में गिरधारी का वह जहर पूरी तरह फैल चुका था कि रामू ने काला जादू किया है। उसने सोचा शायद भगवान ने ही इसे सजा दी है। उसने अपनी भाभी का हाथ झटक दिया और मुंह फेर लिया। पुलिस रामू को जीप में बैठा कर ले गई। जाते जाते रामू ने मुड़कर अपने भाई, अपने घर और दूर दिख रहे मंदिर के शिखर को देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, माँ मैंने तेरी इतनी भक्ति की, क्या उसका यही फल है? रामू को थाने ले जाकर बंद कर दिया गया। थानेदार गिरधारी सेठ का जानकार था। गिरधारी ने पहले ही उसे पैसे खिला दिए थे। थानेदार ने रामू को बहुत मारा पीटा। बोल बाकी खाने कहाँ हैं? रामू दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसके मुंह से बस यही निकला, साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। उधर गांव में रामू के घर पर सन्नाटा था। सुमित्रा अकेली बैठी शून्य में ताक रही थी। उसके पति को चोर साबित कर दिया गया था। उसका देवर उसका साथ छोड़ चुका था और पूरा गांव उसके खिलाफ था। उसके पास अब जीने का कोई सहारा नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान कोई ना कोई खिड़की खोल देता है। रात हुई, राजू अपने घर की छत पर लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने रामू का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। तभी उसे नीचे गली से कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आई। वह गिरधारी सेठ और कालिया की आवाज़ थी। वह राजू के घर के पीछे वाले सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। शायद उन्हें लगा कि इतनी रात को सब सो रहे होंगे। राजू कान लगाकर सुनने लगा। गिरधारी हंसते हुए कह रहा था, वाह कालिया, क्या कम किया है तूने, मान गए तेरी सफाई को। रामू अब चक्की पीसता रहेगा और उसकी वह जमीन, वह भी बहुत जल्द मेरी हो जाएगी। बस एक बार रामू को लंबी सजा हो जाए। कालिया बोला, मालिक लेकिन वो बाकी गहने जो मेरे पास हैं उनका क्या करें? गिरधारी बोला, उन्हें अभी छुपा कर रख, जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब शहर ले जाकर बेचेंगे। बेचारा रामू सोच रहा होगा कि उसकी माँ पार्वती ने उसे क्यों नहीं बचाया। उसे क्या पता कि असली खेल तो गिरधारी ने खेला है। यह सुनकर राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा भाई निर्दोष था, वह सच कह रहा था, और ये गिरधारी, ये सांप, इसने मेरे भाई को फंसाया और मैं चुपचाप तमाशा देखता रहा। राजू का नशा, उसका घमंड, उसकी गलतफहमी सब एक पल में चकनाचूर हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे रामू ने उसके लिए अपनी जमीन छोड़ दी थी, कैसे उसने हमेशा उसे बेटे की तरह प्यार किया था, और बदले में उसने क्या दिया? धोखा और अपमान। राजू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने उसी वक्त कसम खाई, भैया मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं आपको बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन राजू ये भी जानता था कि गिरधारी बहुत ताकतवर है। अगर वह सीधे जाकर लड़ेगा तो गिरधारी उसे भी मरवा सकता है या फंसा सकता है। उसे दिमाग से काम लेना होगा। कल शुक्रवार था। राजू को याद आया कि भैया कहते थे शुक्रवार माँ का दिन है, इस दिन माँ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। राजू ने एक योजना बनाई। उसे पता करना था कि कालिया ने बाकी गहने कहाँ छिपाए हैं। अगर वह गहने मिल जाएं तो रामू बेदाग साबित हो जाएगा। राजू ने पूरी रात जाग कर बिताई। उसे पता था कि अब एक पल की भी देरी उसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सुबह होते ही राजू ने वही किया जो गिरधारी सेठ ने कभी सोचा भी नहीं था। राजू सीधा पुलिस थाने नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि थानेदार बिका हुआ है। वो सीधा गांव के सरपंच के घर गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। राजू ने रोते हुए सरपंच को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसने गिरधारी और कालिया की बातें सुनी थीं। सरपंच एक नेक इंसान थे, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए था। राजू ने कहा, काका मुझे बस एक मौका दीजिए, मुझे पता है कि कालिया आज सुबह उन गहनों को जगह बदलने वाला है। अगर हम अभी गिरधारी के पुराने गोदाम के पीछे छिप जाएं तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं।
सरपंच ने राजू की आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उन्होंने गांव के कुछ भरोसेमंद नौजवानों को बुलाया, को साथ लिया और चुपके से गिरधारी के गोदाम के पीछे जा छिपे। थोड़ी ही देर में वहां कालिया आया। वो इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो गोदाम के कोने में रखे भूसे के ढेर को हटाने लगा। वहां एक गड्ढा खुदा हुआ था। कालिया ने उसे गड्ढे से गहनों की पोटली निकाली। तभी वहां गिरधारी सेठ भी आ पहुंचा। गिरधारी ने हंसते हुए कहा, शाबाश कालिया, अब इन गहनों को शहर ले जा और गला कर बेच दे। रामू तो अब जेल में सड़ता रहेगा और वो जमीन बहुत जल्द नीलाम होकर मेरे पास आ जाएगी। कालिया ने कहा, हाँ मालिक, आपकी चाल तो कमाल की थी। रामू को भनक भी नहीं लगी और वह चोर बन गया। जैसे ही कालिया ने यह बात कही, राजू सरपंच और गांव के लोग अपने गांव से बाहर निकल आए। पकड़ लो इन पापियों को, सरपंच ने कड़क कर आदेश दिया। गिरधारी और कालिया हक्के बक्के रह गए। इससे पहले कि वे भाग पाते, गांव के नौजवानों ने उन्हें दबोच लिया। सरपंच ने गिरधारी के गाल पर एक नौजवानों ने सरपंच ने के काल पर एक मनी के लिए पते है कि लोग नौजवानों ने के काल के गाल पर एक मनी के लिए पते है। जोरदार तमाचा मारा और कहा, शर्म नहीं आई तुझे गिरधारी? तूने एक निर्दोष और भक्त आदमी को फंसाया और माँ के गहने चुराए। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। राजू ने कालिया के हाथ से गहनों की पोटली छीन ली और उसे सरपंच के हवाले कर दिया। सबूत सबके सामने था। गांव वालों ने गिरधारी और कालिया की जमकर धुनाई की और फिर उन्हें रस्सियों से बांधकर थाने ले गए। जब थानेदार ने देखा कि पूरा गांव और सरपंच साथ हैं और सबूत भी मिल गया है, तो उसे मजबूरन गिरधारी और कालिया को गिरफ्तार करना पड़ा। उसी वक्त रामू को सम्मान के साथ जेल से रिहा कर दिया गया। रामू को समझ गार कर करना पड़ा। नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। जब वो थाने से बाहर आया तो उसने देखा कि राजू वहां खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं और नजरें झुकी हुई हैं। रामू को देखते ही राजू दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। भैया मुझे माफ करने की परमाने, बरपर की करने का यार रा। मैं अंधा हो गया था। मैंने लालच में आकर अपने ही भगवान जैसे भाई पर शक किया। आप मुझे जो चाहे सजा दे दो, मार लो, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो भैया। रामू की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने तुरंत राजू को उठाया और गले से लगा लिया। रामू ने रोते हुए कहा, पगले, भाई भी कभी भाई से नाराज होता है क्या? तू तो मेरा बच्चा है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये सब तो माता पार्वती की परीक्षा थी। देख, माँ ने सब ठीक कर दिया। सत्य की जीत हुई। दोनों भाइयों का मिलन देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। रामू और राजू गांव वालों के साथ जयकारे लगाते हुए घर लौटे। सुमित्रा जो घर के दरवाजे पर बैठी आस लगाए देख रही थी, अपने पति को सही सलामत और देवर को सुधरा हुआ देखकर खुशी से झूम उठी। उस दिन शुक्रवार था। रामू, राजू और सुमित्रा ने मिलकर मंदिर को धोया। माँ पार्वती का भव्य श्रृंगार किया और वापस मिले गहने माँ को पहनाए। पूरा गांव उसे आरती में शामिल हुआ। उस रात घर पर राजू ने एक और फैसला लिया। उसने सबके सामने कहा, भैया ये बंटवारा गलत था। मैं ये दीवार तोड़ना चाहता हूँ। आज से हम अलग नहीं रहेंगे। मेरी जमीन और आपकी जमीन अब एक होगी। हम मिलकर खेती करेंगे। रामू ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने मिलकर घर के बीच की दीवार तोड़ दी। राजू ने अपनी उपजाऊ जमीन और रामू ने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाई हुई उस पथरीली जमीन को मिला दिया। अब उनके पास गांव का सबसे बड़ा खेत था। दोनों भाइयों की मेहनत और माँ के आशीर्वाद का ऐसा रंग चढ़ा कि उनकी खेती में मानो सोना बरसने लगा। राजू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बुरी संगत छोड़ दी थी और वह भी रामू की तरह मेहनती और धर्मपरायण बन गया था। जिस गिरधारी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, वह जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा काट रहा था। रामू का परिवार अब सुखी और संपन्न था। वह हर शुक्रवार को माँ पार्वती की कथा सुनते और व्रत रखते। रामू अक्सर गांव के लोगों से कहता, जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, अगर आपका मन साफ है और ईश्वर पर अटूट विश्वास है तो दुख के बादल छटने में देर नहीं लगती। धैर्य और धर्म यही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। इस तरह माँ पार्वती की कृपा से उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया और दो भाइयों का प्यार अमर हो गया।